बुजुर्गों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सभी हमारे जो भी साथी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, मंच पर बैठे हैं, पार्टी के सीनियर लीडर साहिबान, आदरणीय विधायक चौधरी दुड़ाराम जी, हमारे सरपंच, एक्स सरपंच बीर सिंह जी ओला, सरपंच जोगिंदर सिंह जी, भीम सिंह जी एक्स सरपंच, महेंद्र सिंह कोहार जी, राम कुमार गड़ोदिया जी, रण सिंह ओला जी, धर्मपाल बागड़वा जी, हमारे ओम प्रकाश ताखर जी, फतेह सिंह जाखड़ जी, सुबह सिंह ओला जी, खुशीराम नायक जी, धर्मपाल कोहार जी प्रधान जी, हमारे भाई विजेंद्र शिवाज जी, हमारे जो भी साथी हैं बैजलपुर जी, और जो भी कोई दिख रहे हैं, हमारा मंडल का अध्यक्ष जी भाई सुरेंद्र जी, तमाम यहाँ पर बैठे हुए हमारे अंजरा जी, जो भी साथी हैं, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत बहुत नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक बार फिर आपके बीच में संघर्ष तो हम 15 साल से लगातार कर रहे हैं आपके लिए, सत्ता में थे तब भी संघर्ष कर रहे थे और जब विपक्ष में थे तब भी संघर्ष कर रहे थे। आज उन्होंने एक बार फिर मौका दिया और ये ऊपर वाले की कृपा भी हुई कि संघर्ष को देखते 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 फिर जो है राम मंदिर से पहले मेरी भी एंट्री इस तरफ होगी। आप तो जानते, हम तो लगातार यही हमारा ध्येय है कि किस तरीके से ये मुल्क आगे बढ़े, किसान मजदूर की, गरीब की किस तरीके से लड़ाई लड़े, कर्मचारियों के जो मुद्दे होते हैं उसका समाधान कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। और अभी मुझे बताया कि इस गांव में ग्रुप सी और डी में बहुत नौकरियां लगी, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि ये सरकार हर एक की भलाई के लिए प्रयासरत है और धीरे धीरे बहुत सी चीजें हुई भी है। 500 साल पुराने मुद्दे, उसका समाधान निकला है किसान के खाते में। हमारे इस संसदीय क्षेत्र में अकेले हम बात करें तो 4.5-5 हजार करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि, फसलों के मुआवजे को लेकर के दिया गया है। गरीबों के खाते में सीधे पैसे आए। यहाँ तो जो बैठे हैं अधिकतर गरीब किसान बैठे हैं। तो मैं इतना ही आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि नेतृत्व आपकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, आपके बारे में चिंतित है। गांव का शहरों की तर्ज पर विकास कैसे हो, गांव में अच्छे बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, गांव में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे हो। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में देखते हुए सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, अभी कारपेटिंग होनी बाकी है, लेकिन बहुत सी जगह हमने देखा। दुड़ाराम जी से मैं कह रहा था, मैंने कहा जी आपने सड़कें बहुत बढ़िया बना रखी है, तो दुड़ाराम जी बोले भाई औरों को 25-25 करोड़ मिले और मैं जब होता है मैं 60-70 करोड़ एक बार मिल जाता हूँ। तो फर्क इसी बात का है, अगर अनुभव है, तजुर्बा है और काम करने की इच्छा है तो आपको अवसर भी मिलेंगे और प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। आज ये देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है। यहाँ कोई पंचायती का मामला नहीं है, कोई विधायकी का मामला नहीं, वो भी आएगा समय जब आप उसका भी फैसला करेंगे। लेकिन आज देश को कौन आगे ले जा सकता है उसका फैसला होने का समय है। और इसमें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में काम किया है और आगे उनका एक संकल्प है कि भाई हम इस भारतवर्ष को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाएं। जब राष्ट्र विकसित बनता है तो उसका मतलब क्या है, आर्थिक तौर पे आप बहुत मजबूत हो, आपके स्कूल अस्पताल बहुत बेहतरीन है, आपके उद्योग धंधे वो ठीक से चल रहे हैं, आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, आपके जो बुजुर्ग हो जाते हैं बूढ़े, उनको जो है उनका ख्याल करने वाली सरकार होती है, बूढ़ों के गोडे ठीक हो जाते हैं, उनकी रोज सेवा होती है। तो आगे हमारा ये प्रयास है कि हर वर्ग को और ज्यादा ताकत देने का काम ये सरकार करे
उसके लिए ये जरूरी है कि हम ये जो अपने 45-50 दिन हैं इसका सही से उपयोग करें। आज एक तरफ बीजेपी है और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो गठबंधन है जिसने समय जब मिला, आजादी के लंबे समय तक समय मिला, तो जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे। तो मैं इतना ही सबसे गुजारिश करूंगा कि आज वो जो रफ्तार बनी है हमारे देश की तरक्की की, उसको और तेज गति देने का काम करें, और वो तब होगा जब आपका जनादेश मजबूत होगा। पिछली बार इस सिरसा संसदीय क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को, अरे कमल का निशान महत्वपूर्ण है, यहाँ व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ देश महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, यहाँ अलग अलग किसान, मजदूर, युवा, कमेरा वर्ग, हमारा महिला, उनका सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने पिछली बार कमल के निशान को बहुत मजबूती से जिताया। अब मोदी जी ने एक टारगेट दिया है कि भाई हर बूथ पे हमें 370 वोट को बढ़ाना है, और 370 वोट कब बढ़ेंगे? जब हम सब लोग मेहनत करेंगे, जाके प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तक क्या किया, उसका भी प्रचार प्रसार, और जो आगे करने वाले हैं उसका भी प्रचार प्रसार। तो मैं, क्योंकि आज बहुत से गांव हैं, लंबा हमारा सफर है, अभी 7-8 गांव और बाकी है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि परसों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी फतेहाबाद की अनाज मंडी में आ रहे हैं 4 बजे। वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, आगे की चर्चा करेंगे, अपनी और बात रखेंगे। अब कोई 15 वर्षों में ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है, मैं भी बहुत से लोगों ने मेरा दुख सुख में साथ दिया है, उन सबका एहसान है, लेकिन वो एहसान हम कब उतार सकते हैं? जब हमारे पास राज में हिस्सेदारी हो। तो इतना ही आप मान करके चलिए कि अशोक तंवर आपके साथ मजबूती से खड़ा है, दुराराम जी खड़े हैं, पार्टी पूरी खड़ी है, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, और आपके विकास के लिए आपको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 11 तारीख को 4 बजे आप अनाज मंडी में आइए, लंबी चर्चा करेंगे, और जो बाकी लोग हैं उनको भी आपने देख रखा है, अभी तो उनका उम्मीदवार ही नहीं है। तो ऐसे में जिम्मेदारी एक एक साथी की है। हम अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने भाईचारे में, अपने गांव गांव जहां भी हमारा प्रभाव है, कोई नौकरी पेशा करता है वहां उसका प्रभाव होता है, तो सब साथियों को समझाना है कि ये जो बच्चे हैं, आज 65% आबादी 35 साल से नीचे के बच्चों की है, इनके भविष्य के बारे में सोचे। आपने हमने तो समय काट लिया, लेकिन देश की तरक्की आज इनको फायदा देगी। देश अर्थव्यवस्था बड़ी बढ़ेगा तो इनको फायदा होगा, इसलिए उसके लिए कमल खिलाए और ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने आप को भेजें। अशोक तंवर तो साधारण परिवार का आप जैसा ही, आप जैसे साथी को भेजेंगे तो आपकी नुमाइंदगी अपने आप हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर इतना शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने किया, मेरा तो बोलने का लंबा मन है, लेकिन दुराराम जी कहते हैं मैं भी कम बोलता हूँ, आप भी कम बोलो, तो इसलिए ज्यादा चर्चा जब सारे लोग होंगे 4 बजे 11 तारीख को वहां पर करेंगे। आज हमारा 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, एक होता है अंग्रेजी कैलेंडर, जिसके माध्यम से आज कितनी 9 अप्रैल है, ठीक है जी, 2024। एक हमारा कैलेंडर है जिसका नववर्ष आज शुरू होता है, ठीक है जी। तो आज उस नववर्ष हिंदू कैलेंडर जो पंचांग है हमारा, उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत पवित्र दिन माना जाता है। आज से हमारे नवरात्रे भी शुरू है। माता रानी से कृपा करेंगे कि जैसे भारत माता हमारे को आगे बढ़ाती है, हमें खूब ताकत देती है, हमारे परिवार का सबका पालन पोषण रक्षा करती है, ऐसे ही माता रानी भी, क्योंकि नवरात्र को शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो माता रानी आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे इस भारतवर्ष पे कृपा करें, भारतीयों पे कृपा करें, और हम सब लोग जो है पूरी दुनिया में जो
एक सपना देखते हैं कि भारतवर्ष फिर विश्व गुरु बने, दुनिया में हर तरीके से आगे बढ़े, वो संकल्प लेकर के जाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, सबको राम राम।